भूतिया कुत्ता। एक गांव में मरीचि नाम का एक भयानक तांत्रिक रहता था। वह हमेशा गुप्त होम यज्ञ करता है का अभ्यास करता रहता था। जो भी उसका विरोध करता है वह उस पर जादू का प्रयोग करता है। उस तांत्रिक का विरोध करने वाले सभी लोग मर जाते हैं, तो गांव के लोग मरीचि तांत्रिक से बहुत क्रोधित हो जाते हैं। देखो, उस मरीचि तांत्रिक के खिलाफ जो भी जा रहा है वो सभी लोग एक एक करके मर रहा है। लगता है वो सभी को जादू कर रहा है, इसलिए गांव के सभी लोग एक एक करके जान गंवा रहा है। अरे हाँ रंगैया, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। अब हम लोगों को उसके खिलाफ कुछ करना ही होगा। आज किसी और के साथ ऐसा हो रहा है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हम अपने परिवार के सदस्यों को भी खो सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो। हाँ, आप सब जो कह रहे हैं वो सच है। आओ हम सब मिलकर उस जादूगर पर हमला करें। मैं अभी गांव के सभी महिलाओं को इसके बारे में बताऊंगी। इसलिए गांव के सभी लोग मिलकर तांत्रिक पर हमला कर देते हैं। सब लोग मिलकर उसकी पिटाई करते हैं। इस तरह पिटाई के बाद वह उसी घर में लहूलुहान होकर मर गया। जो हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है। चलो, इसका अंतिम संस्कार तुरंत करना होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उसके शरीर का दाह संस्कार भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी के प्रति सम्मान नहीं दिखाया, इसीलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने की जरूरत नहीं है। यह कहकर सभी गांव वाले शव को उसी घर में छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। आत्मा शरीर के लाश से बाहर आ जाते हैं। फिर आत्मा उस घर से बाहर आते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि कहाँ जाए। तभी आत्मा को एक कुत्ता दिखाई देता है। आत्मा तुरंत ही कुत्ते के शरीर में प्रवेश करते हैं और स्वयं को उस कुत्ते में पाते हैं। तो कुत्ता बात करना शुरू कर देता है। मुझे कोई नहीं मार सकता। गांव में हर कोई सोचता है कि मैं पूरी तरह से मर चुका हूँ। उन्होंने भले ही मेरी शरीर को मार दिया हो, लेकिन कोई भी मेरी आत्मा को नहीं मार सकता। मैं उन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मेरे इस तरह से हत्या किया है। मैं हर किसी से बदला लूंगा। यह बोलकर कुत्ता सभी से बदला लेने का निर्णय लेता है। अगले दिन पूरा गांव जश्न मना रहा है। ए लीजिए, आप लोग ये मिठाई खा लीजिए। मेरे पत्नी ने अपने हाथों से बनाई है। बोलिए, इसका स्वाद कैसा है? हाँ भैया, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आज मेरे भी घर में तरह तरह का व्यंजन बन रहा है। बहुत दिनों के बाद पूरे गांव वालों को इस तरह से जश्न मनाते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब से वो राक्षस मरा है, गांव में हर कोई बहुत खुश है। ये खुशी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। इस तरह गांव में हर कोई आराम से रह रहा है। इसी तरह दिन बीतता है। जैसे जैसे रात होती है, गांव में हर कोई अपने घरों में गहरी नींद में सो रहा होता है। इस बीच भूला हुआ कुत्ता भौंकता हुआ गांव में घूमता रहता है। वो रंगैया मेरी मौत का मुख्य कारण है। उसने गांव में सभी लोगों से बात की और उन्होंने मुझे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। मैं सबसे पहले उसे ही मारूंगा। यह सोचकर कुत्ता सबसे पहले रंगैया के घर जाता है। वह उसके घर के चारों ओर भौंकता हुआ घूमता है। घर में सो रहे रंगैया जाग जाते हैं। अरे, मुझे काफी समय के बाद कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दे रहा है। लगता है कोई कुत्ता भूखा है। मूर्ख प्राणियों को खाना देना हमारी जिम्मेदारी है। वैसे ही घर में कुछ खाना बचा हुआ है। मैं बाहर जाकर उस भौंकते हुए कुत्ते को दे देता हूँ। यह कहकर रंगैया खाना लेकर घर से बाहर आ जाता है। उसे केवल एक ही कुत्ता दिखाई देता है। रंगैया कुत्ते के पास जाता है। अरे, ये कुत्ता तो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा है। ये कुत्ते की आंखें इतना लाल क्यों है? मैं इसे जल्दी से खाना देकर घर में चला जाता हूँ। यह कहते हुए रंगैया कुत्ते के सामने खाना रख देता है। तुरंत ही कुत्ता को याद आ जाता है और उस पर कूद पड़ता है तथा उसे बुरी तरह काट लेता है। रंगैया जोर से चिल्लाता है। चीखें सुनकर गांव के सभी लोग रंगैया के घर की ओर दौड़ते हैं। गांव में सभी लोग देखते रहते हैं, लेकिन कुत्ता उसे काटकर मार डालता है और वहां से भाग जाता है। रंगैया की पत्नी सुलोचना लाश पर लेटकर रोती है। अरे, तुमने उस कुत्ते को खाना खिलाना चाहा और उस कुत्ते ने तुम्हें ही मार दिया। अरे, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। हमारी गांव की कुत्ता हमारे साथ बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, पर ये कुत्ता तो बहुत ही खतरनाक है। ये तो इंसान को मार देता है। फिर से गांव में एक समस्या आ गया है।
वो कुत्ता मेरे घर के आसपास घूम घूम कर भौंक रहा था। इन्होंने उस आवाज को सहन नहीं कर पाए और बाहर निकल आए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो कुत्ता मेरे पति को मार देगा। सुलोचना इस तरह सोचकर हताश होकर रोने लगती है। गांव के सभी लोग रंगैया के अंतिम संस्कार के लिए एकत्रित होते हैं। पूरा गांव शोक से दुखी है। अगली रात कुत्ता फिर से गांव में घूमता हुआ चिल्लाता है। यदि तुमने रंगैया को मारा है तो तुम्हें उसके मित्र कनकैया को भी उसी प्रकार मारना चाहिए। दोनों को एक ही स्थान पर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर कुत्ता कनकैया के घर जाता है और भौंकना शुरू कर देता है। कनकैया को थोड़ा डर लगता है। अरे, मुझे भी कुत्ते की भौंकने की आवाज सुनाई दे रहा है। जब से रंगैया की मौत हुआ है, कुत्ते जब भौंकता है तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे एक बार बाहर जाकर देखना है कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा सोचकर कनकैया घर से बाहर आते हैं। वह वहाँ बाहर किसी को नहीं देख पा रहा था, लेकिन कुत्तों के भौंकने की आवाज अभी भी सुनाई दे रहा था। अरे, बाहर तो कोई भी नहीं है, पर कुत्ते की भौंकने की आवाज कहाँ से सुनाई दे रहा है? यह कहकर कनकैया चारों ओर देखने लगता है। फिर वह कुत्तों की तलाश करते हैं। इसी बीच एक भूला हुआ कुत्ता पीछे से आता है और उस पर हमला कर देता है। वह उसे पूरी तरह से मार देता है और वहां से भाग जाते हैं। गांव वालों को यह जानकर बहुत दुख होगा। हमारे गांव के कुत्ते ये काम कभी नहीं कर सकते। वो बहुत ही मासूम है। केवल वो खाना खाते हैं जो हम उसे डालते हैं। वे कुत्ते हमें खाने की हिम्मत नहीं करेंगे। जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा। चलो हम लोग सेंधो बाबा के पास चलते हैं, जो इस समय जंगल में है। इस प्रकार कल्पना गांव के सभी लोगों को लेकर सेंधो बाबा के पास जाती है। अरे, क्या बात है? गांव की सभी लोग एक साथ क्यों आए हो? गांव में क्या कोई समस्या शुरू हो गया है क्या? हाँ बाबा, हमारे गांव में एक जादूगर था। वो गुप्त पूजा का अभ्यास करता था। हम सब ने मिलकर उसे मार डाला क्योंकि वो गांव को नुकसान पहुंचा रहा था। उनकी मृत्यु के अगले दिन से ही समस्या शुरू हो गई। एक कुत्ता हमारे गांव के सभी लोगों को मार रहा है। हाँ, मैं अवश्य ही पता लगाऊंगा कि समस्या का मूल कारण क्या है। इस प्रकार सेंधव बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से जान जाते हैं कि क्या हुआ था। देखिए, आप लोगों की गांव में जो कुत्ता घूम रहा है वो कोई साधारण कुत्ता नहीं है। आप लोग पूरे गांव वालों मिलकर जिस तांत्रिक को मार डाला है, उस तांत्रिक का आत्मा उस कुत्ते में घुस गया है। आप लोग उस कुत्ते की कुछ नहीं कर पाओगे और मैं भी उस कुत्ते की कुछ नहीं कर पाऊंगा। उस कुत्ते को मारने की शक्ति मुझ में नहीं है। स्वामी, क्या इस समस्या का कोई समाधान है? कृपया कोई समाधान बताइए, अन्यथा हम गांव वापस नहीं जा सकते। वो कुत्ता हमें भी मार देगा। देखिए, जब हम लोगों की जिंदगी में समस्या आती है तब हम लोगों को भगवान की ओर देखना चाहिए। इस भूत कुत्ते को खत्म कर सकते हैं सिर्फ हनुमान भगवान। ये लो, ये मूर्ति आप लोग ले लीजिए। इस मूर्ति को आप लोग अपने गांव के बीच में स्थापित कीजिए। फिर हनुमान भगवान की पूजा कीजिए। हनुमान भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। जब सेंधव बाबा ने यह कहा तो सभी गांववासी भगवान हनुमान की मूर्ति को लपेटकर अपने गांव वापस ले जा रहा था। तभी भूत कुत्ते ने उन्हें देख लिया। वे मुझे मारने के लिए गांव में हनुमान की मूर्ति लाने वाले हैं। अगर वो मूर्ति गांव में आ गए तो मेरी शक्तियां काम नहीं करेगी। वो मूर्ति किसी भी हालत में गांव में प्रवेश नहीं करनी चाहिए। यह सोचकर कुत्ता गांव वालों के पास चला जाता है। वे सभी गांव वालों डरावने कुत्ते को देखकर डर जाते हैं। डरो मत, हमारे हाथों में हनुमान जी है। जब वे हमारे हाथों में है तो हमें कुछ भी नहीं होगा। चलो सभी लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। हनुमान जी हमारे मदद करेंगे। कल्पना के ऐसा कहते ही गांव के सभी लोग ऊंची आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ करने लगते हैं। मूर्ति तुरंत ही बहुत भारी हो जाती है। सभी गांववासी मूर्ति को उठाने में असमर्थ होकर उसे जमीन पर रख देते हैं। मूर्ति से क्रोधित हनुमान भगवान बाहर आते हैं। आपने जिंदा रहते हुए लोगों पर अत्याचार किए, यहाँ तक कि मरने के बाद भी आप उनकी जान ले रहे हैं और उन्हें चैन से जीने नहीं दे रहे। इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यह कहते हुए हनुमान जी अपने गदे से कुत्ते को पीटते हैं। मनीची का आत्मा कुत्ते से बाहर आते हैं। फिर भगवान हनुमान आत्मा को पकड़कर फेंक देते हैं और गांव वालों से कहते हैं, अब आप लोगों की कोई डर नहीं है।
आज के बाद कोई सी तांत्रिक आप लोगों की कुछ नहीं कर सकता। इस मूर्ति को ले जाओ और अपने गांव में स्थापित करो। मैं सदैव आपके गांव की रक्षा करूंगा। यह कहकर भगवान हनुमान मूर्ति में प्रवेश करते हैं। सभी लोग एक साथ गांव में आते हैं और मूर्ति को रखते कर देते हैं। वे भगवान के लिए एक मंदिर बनाते हैं और उनकी पूजा करना शुरू करते हैं। सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव गहन ध्यान में लीन हो गए। देवता, ऋषि, मुनि चाहे कितने भी प्रयास कर लें, केवल भगवान शिव ही ध्यानमग्न रहते हैं। दूसरी ओर पर्वतों के राजा हिमवंत के यहाँ एक पुत्री का जन्म होता है। वह देवी पार्वती हैं। देवी सती का एक और रूप देवी पार्वती। वह जन्म से ही भगवान शिव की खोज में लगी हुई थी। क्या सोच रही हो मैना देवी? किसी कारण से तुम थोड़ी चिंतित लग रही हो। क्या हुआ? देखिए ना, सभी बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन हमारी बेटी पार्वती महाशिव का शरण करते हुए जाप कर रही है। ये तो अच्छी बात है। इसमें दुखी होने की क्या बात है? ईश्वर का ध्यान करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हमारी बेटी अभी 10 साल की भी नहीं हुई है और आप मुझे ये कैसे बता सकते हो? क्या आप इतने छोटे से उम्र में ईश्वर का ध्यान या तपस्या करते थे? बताइए। अरे देखिए, इसकी चिंता मत कीजिए। केवल कुछ ही लोग परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। हमें ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके लिए दुख महसूस नहीं करना चाहिए देवी। इस प्रकार हिमवंत अपनी पत्नी मैना देवी से कहते हैं। दूसरी ओर देवी पार्वती बड़ी हो जाती हैं। हिमवंत अपनी पुत्री देवी पार्वती की विवाह करना चाहता है। देखो बेटी पार्वती, मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे तुम्हारी विवाह कर देना चाहिए। मैं तुरंत एक स्वयंवर का आयोजन करूंगा। मैं यह जानकारी अभी विभिन्न राज्यों को भेजूंगा। नहीं पिताजी, मैं स्वयंवर के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो बचपन से ही महाशिव जी से विवाह करने का दृढ़ निर्णय कर चुकी थी। पता नहीं क्यों मेरा मन भगवान शिव की ओर चला गया। इसीलिए अगर विवाह करना हो तो मैं भगवान शिव से ही करूँगी, इसके अलावा किसी से नहीं करूँगी। अरे बेटी पार्वती, तुम ये क्या कह रही हो? तुम तो राजकुमारी हो। तुम यहाँ बहुत आराम से पले बड़े हो। तुम कैलाश में कैसे रह सकते हो? जहाँ भी पति होता है, पत्नी वहाँ रानी बन जाती है। यदि मैं कैलाश में हूँ तो मैं वहाँ की रानी बन जाऊंगी। इस प्रकार देवी पार्वती अपनी माँ से कहती हैं। तो फिर तुम महादेव को कैसे प्राप्त कर सकोगे बेटी? इसी बीच नारद जी वहां आ जाते हैं। नारद ने देवी पार्वती को परेशान देखा और पूछा। नारायण नारायण। अरे क्या बात है, राजकुमारी पार्वती बहुत ही उदास दिख रही है। अरे ऐसा क्या हुआ है? अरे राजकुमारी पार्वती को किसने दुख पहुंचाया? देखिए ना नारद मुनि, पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने का निर्णय लिया है। ये वास्तव में कैसे घटित होगा? भगवान शिव तो पूरी तरह ध्यान में डूबे रहते हैं। देखो पार्वती, कुछ पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। महादेव शिव को प्राप्त करना कोई आसान बात नहीं है। महादेव को पाने के लिए आपको कठोर तपस्या करना पड़ेगी। उसके साथ साथ महादेव को प्रसन्न करना होगा। देखिए पार्वती, आप ये राज्य छोड़कर महादेव की सेवा में खुद को लगा दो। मैं अब चलती हूँ। मैं भगवान शिव को प्रसन्न करूँगी और विवाह करूँगी। इस प्रकार देवी पार्वती अपना महल छोड़कर कैलाश के लिए निकल पड़ती है। भगवान शिव कैलाश पर ध्यान करते हैं। महान देवता ध्यान में है और मेरी बातें नहीं सुन सकते। अब मैं क्या करूं? नारद देवी पार्वती के सामने प्रकट होते हैं, जो इस प्रकार सोच रही होती हैं। अरे क्या हुआ पार्वती, आप फिर से किस बारे में सोच रही हो? क्या हुआ मुझे बताइए। महान देवता तो ध्यान में है। मैं उन्हें अपने प्यार के बारे में कैसे बताऊं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं उन्हें विवाह के लिए कैसे कहूं? देखो पार्वती, इस समय भगवान शिव किसी की बात नहीं सुनेगा। इसीलिए आप वही रहो और भगवान शिव की सेवा करो। इतना कहकर नारद वहां से अदृश्य हो जाते हैं। देवी पार्वती प्रतिदिन कैलाश में रहकर भगवान शिव की सेवा करती थीं। हर सुबह वह जल्दी उठती और तालाब में नहाती।
फिर वह कुछ फूल एकत्र करती और उन्हें भगवान शिव के पास ले जाती। पता नहीं स्वामी कब मेरे प्रेम को स्वीकार करेंगे। किसी भी हालत में स्वामी से विवाह करनी होगी। ऐसा सोचकर वह भगवान के चरणों में फूल चढ़ाती रहती है। दूसरी ओर तारकासुर नामक राक्षस तीनों लोगों को लगातार परेशान कर रहा है। ये तारकासुर तो हमारे पूरे आश्रम को नष्ट कर दिया। हाँ, आपने सही कहा, सिर्फ हमारा ही आश्रम नहीं, पृथ्वी पर कोई भी आश्रम बचा नहीं है। इसके अलावा तारकासुर ने सर्ग को भी अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसके समाधान के लिए हम लोगों को अभी ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। चलिए उनके पास चलते हैं। इसीलिए सभी लोग मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास जाते हैं। आप दोनों की इस तरह से मेरे पास आने की कारण क्या है? क्या आपको नहीं पता है स्वामी? तारकासुर भूलोक में बहुत ही अत्याचार कर रहा है। कृपया करके उनके अत्याचार से हम लोगों को बचाइए। हाँ, जानता हूँ, तारकासुर को दिव्य वरदान प्राप्त है। उसे केवल महाशक्तिशाली ईश्वर और उनके पुत्रों द्वारा ही मारा जा सकता है। पर एक समस्या है, सती देवी के मृत्यु के बाद ही भगवान शिव बहुत समय से ध्यान में लीन है। लेकिन स्वामी, प्रजाशक्ति तो दूसरा रूप ले लिया है। अगर हम लोग हेमंत की बेटी पार्वती को महादेव शिव के साथ विवाह करवा दे, तब हम लोगों को लगता है कि हमारा काम बन सकता है। महादेव और पार्वती का जो पुत्र होगा, वही पुत्र तारकासुर का वध कर सकता है। देखिए, महादेव अभी बेरंग स्थिति में है। सती देवी की मृत्यु के साथ साथ महादेव के अंदर से सारे प्रेम भी गायब हो गया है। इसलिए हेमंत की बेटी पार्वती को महादेव के मन के अंदर प्रेम जगाना होगा। इस प्रकार भगवान ब्रह्मा ने मनमाद को बुलाया। मनमाद भगवान ब्रह्मा के पास आए और बोले, भगवान ब्रह्मा, आपने मुझे क्यों बुलाया? मुझे बताएं कि आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। देखिए, आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। महादेव के अंतर के अंदर प्रेम का स्फुटित करना होगा। भगवान ब्रह्मा के आदेश पर मनमाड़ कैलाश में प्रकट होता है। उस समय देवी पार्वती भगवान शिव की पूजा कर रही होंगी। तभी मनमाड़ भगवान शिव पर पुष्प बाण चलाता है। इस प्रकार जब उन फूलों का बाण भगवान शिव को लगता है तो वे जाग जाते हैं। भगवान शिव बहुत क्रोधित हो जाते हैं। मनमदा, आपने ये क्या कर दिया? आपने मुझ पर ही बाण चलाओगे? यह कहते हुए भगवान शिव अपनी तीसरी आंख खोलते हैं और मनमाद को जला देते हैं। तभी भगवान शिव को देवी पार्वती दिखाई देती हैं। दुर्भाग्यवश देवी पार्वती भयभीत होकर वहां से चली जाती हैं। इसी बीच नारद जी वहां प्रकट होते हैं। अरे, ये आपने क्या कर दिया महादेव? ऐसा आपने क्यों किया? वो स्त्री कौन है? वो कैलाश में क्यों आई थी? क्या आपको नहीं पता कि वो स्त्री कौन है? वो पराशक्ति का दूसरा रूप है स्वामी। पार्वती हिमवन की पुत्री है। वो आपसे शादी करने के बारे में सोच रही है। पार्वती आपकी कई युग से पूजा कर रही है। वो अभी भी कैलाश पर ही है। इस प्रकार नारद भगवान शिव को सच्चाई बताते हैं। अगले दिन देवी पार्वती नदी के पास कष्ट सह रही थीं। महादेव को पाना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। मैं तो उनके बिना रह भी नहीं सकती। उनके बिना ये जीवन सचमुच व्यर्थ है। मैं सोच रही हूँ कि उन्हें मुझसे कब प्यार हो जाएगा। इस प्रकार देवी पार्वती को बहुत ही कष्ट हो रही थी। इसी बीच एक बूढ़ा ब्राह्मण वहां आता है। अरे, आप कौन हो? आप तो सच में बहुत ही खूबसूरत हो, पर आपको कैलाश पर तो मैंने कभी नहीं देखा। मेरा नाम पार्वती है। मैं पर्वतराज हिमवंत की पुत्री हूँ। पर आप कैलाश पर क्यों आए हो? आपको कैलाश में क्या काम है? मैं भगवान शिव से विवाह करने की सोच रही हूँ, इसीलिए मैं कैलाश आई हूँ। क्या आप उसे शादी करोगे? जो हर वक्त इतने बड़े बड़े खोपड़ियों की माला पहनते हैं। आप इतने खूबसूरत हो, आभूषण में चमक रहे हो, और उस व्यक्ति से शादी करके अपना जीवन बर्बाद क्यों करोगे बेटी? देखिए पुत्री, उसके अंदर कोई भी प्रेम भक्ति नहीं है। उसके साथ साथ वो हर वक्त क्रोधित रहते हैं। कृपया उन्हें ऐसा ना कहें। वो जो कुछ भी करते हैं उसका गहरा अर्थ होता है। देखो पुत्री, सच में आप बहुत ही सुंदर हो। आप अच्छे लड़की हो, राजमंडी में पले बड़े हो और वहाँ रहते हो। इसलिए बेटी, आप जैसी लड़की कैलाश में कैसे रह सकती हो? आप जिससे शादी करोगे उसके माता पिता या घर परिवार कुछ भी नहीं है। इसलिए आप इस कैलाश में कैसे रह पाओगे? ये आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगी बेटी।
इसलिए ध्यान से सोचो और मेरी बात सुनो, घर वापस चले जाओ। नहीं, मैं महादेव से विवाह अवश्य ही करूंगी। जिसने सृष्टि की रचना की उसके माता पिता कैसे हैं, इसी तरह कैलाश जहाँ वो रहते हैं वो मेरा घर है। मेरे पास कितने भी गहने हो उनका क्या फायदा, मैं अभी भी उनसे एक बार बात करने के लिए तरस रही हूँ। इस प्रकार देवी पार्वती बूढ़े ब्राह्मण से कहती हैं। वृद्ध ब्राह्मण के इतना कहने पर भी देवी पार्वती महान शिव की प्रशंसा करती रही। इस बीच वो बूढ़ा ब्राह्मण भगवान शिव में परिवर्तित हो गया। मैं आपकी बात पूरी तरह से समझ गया हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रही है। आप सच में मुझसे शुद्ध प्रेम करते हो। धन्यवाद स्वामी, कम से कम अब आप मुझे समझ गए हैं। अब मुझसे तुरंत विवाह कर लीजिए। इस प्रकार भगवान शिव देवी पार्वती से विवाह करते हैं। सभी देवता बहुत प्रसन्न होंगे। उनसे कार्तिकेय का जन्म हुआ। इस प्रकार जन्म लेकर कार्तिकेय तारकासुर का वध करते हैं।